हमारे साथ होता क्या है, अगर हम चाहते हैं कि मैं आपसे कुछ अच्छा करूँगा, तो मोटिवेशन तो बहुत आती है, लेकिन हम एक दिन करते हैं, वो दूसरे दिन जो है डिसिप्लिन डिसिप्लिन नहीं मिल पाता, वो मोटिवेशन भी गायब हो जाता है दूसरे दिन। तो जब हम मोटिवेशन के साथ कोई काम करते हैं, तो एक दिन तो हम बहुत जोश में कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आता है, फिर वही हालत। तो आज अपन बात करेंगे 5 चीज़ों के बारे में जिससे हम अपना डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है हमारा छोटी शुरुआत करना। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें छोटी शुरुआत करना है। हमें छोटे-छोटे गोल बनाना है। हमें ऐसा नहीं करना है, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि कल से मैं अपनी लाइफ़ पूरी चेंज कर दूँगा, और हम क्या करते हैं, हम एक साथ 10 गोल बना लेते हैं अगले दिन के लिए। तो होता क्या है, अगर उन 10 में से अगर हमारा मान लो सुबह का, अगर तुम सोचते हो मैं सुबह जल्दी उठूँगा, एक्सरसाइज़ करूँगा, पढ़ाई करूँगा, अपना काम करूँगा। अगर उनमें से मान लो तुम्हारा सुबह जल्दी उठना का तुमने बनाया कि सुबह 6 बजे उठूँगा, तो लेकिन तुम सुबह 6 बजे नहीं उठ पाए, तुम उठ गए 8 बजे। तो हम क्या सोचते हैं, अरे यार आज तो पहला ही गोल स्किप हो गया, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कल से स्टार्ट करूँगा। तो हम ये नहीं सोचते कि अभी बाकी के जो 9 गोल हैं मैं उन पर काम करूँ। हम सोचते हैं अरे यार मैंने 10 गोल दिए थे, उनमें से एक तो वेस्ट हो ही गया, अब ये 9 करने से क्या फ़ायदा। तो हमें क्या करना है, देखो ज़्यादा गोल बनाना अच्छी बात मतलब गलत बात नहीं है, लेकिन अगर हम उस एक गोल के चक्कर में बाकी को स्किप कर दें तो वो गलत बात है। लेकिन अगर हम एक रखते हैं तो उसके ऊपर पूरा फोकस रहता है, तो उसके चांस ज़्यादा रहते हैं उसको पूरा करने में। हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है एक फिक्स्ड रूटीन रखना। हम लोग क्या करते हैं, हम एक फिक्स्ड रूटीन नहीं रखते हैं। हमें क्या करना है, हमें तो काम जो है मोटिवेशन से नहीं होता है, वो होता है एक फिक्स्ड रूटीन से। जब हमारे साथ एक फिक्स्ड रूटीन रहता है, तो हम वो काम कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि जब हम रूटीन के साथ काम करते हैं, तो वो जो हमारा काम है वो हमारी हैबिट बन जाता है। जब वो हमारी हैबिट बन जाता है तो हम वो काम आसानी से कर लेते हैं। और नंबर तीसरा आ जाता है हमारा, नंबर 4 आ जाता है, तुम जो वादे, तुम जो कमिटमेंट अपने आप से करते हो, उनको तुम्हें निभाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अरे यार, कि अगर एक गोल मिस हो जाए तो तुम दूसरे को भी स्किप कर दो। हमेशा अगर तुमने अपने से कमिटमेंट की है और तुम उसे निभाते हो, तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो पहली बार में ही 10x हो जाता है। अगर क्योंकि जब तुम अपने से किया हुआ वादा, अपने से किया हुआ कमिटमेंट जब तुम निभाते हो, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट अपनी नज़रों में बढ़ती है कि हाँ यार, कि मैंने अपने से वादा किया था और मैंने वो निभा दिया। तो जब भी तुम अपने से, भले ही ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत बड़ा वादा करो, अगर तुम छोटे छोटे कमिटमेंट करते हो अपने आप से, उनको निभाओ। क्योंकि छोटे कमिटमेंट से ही एक दिन तुम बड़े कमिटमेंट पूरा कर पाओगे। अगर तुम एकदम से बड़ा कमिटमेंट रख लोगे तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तुम छोटे छोटे करोगे, एग्जाम्पल के लिए अगर तुम सोचो कल से मैं बिल्कुल 2 घंटे एक्सरसाइज करूँगा, तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तुम करो अपने आप से कमिटमेंट कि कल से मैं 20 मिनट एक्सरसाइज करूँगा या फिर 20 मिनट वर्कआउट करूँगा, तो वो पूरा होने के ज़्यादा चांस है और वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। लेकिन अगर तुमने स्टार्टिंग में 2 घंटे का रख लिया, तो वो उसके चांस बहुत कम हो जाते हैं और वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी डाउन कर देगा। मोटिवेशन, देखिए, जो कंसिस्टेंसी रहती है वो हमेशा मोटिवेशन से ऊपर रहती है। क्योंकि जो जो बात कंसिस्टेंसी में है, वो कंसिस्टेंसी हमेशा एक मोटिवेशन को बीट कर देती है। कंसिस्टेंसी जो है परफेक्शन को भी बीट कर देती है। अगर कोई आदमी किसी चीज़ में परफेक्ट है लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो उसके कम चांस है एक ऐसे आदमी से एक ऐसे आदमी से आगे निकलने के जो अपने काम को लेकर कंसिस्टेंटली काम कर रहा है। कंसिस्टेंसी, पहले कहते थे ना, हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। अब है कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। एक कंसिस्टेंट आदमी, क्योंकि देखो, अगर मान लो एक तुम्हें 10 किलोमीटर जाना है, तो तुम 1 किलोमीटर तेज़ दौड़ते हो और फिर रुक जाते हो। लेकिन वहीं एक आदमी है, तो जितना टाइम तुम्हें 1 किलोमीटर दौड़ने में लगा है ना, उतना ही टाइम तुम्हें उस 1 किलोमीटर दौड़ने के आराम को करने में आराम
उसको मतलब अगर तुम मान लो 10 किलोमीटर दौड़ते हो, मान लो अगर तुम्हें कहीं 10 किलोमीटर जाना है पैदल, तो 2 लोग हैं, एक आदमी है जो पैदल जा रहा है, एक है जो दौड़ कर जा रहा है। लेकिन जो पैदल जा रहा है वो हो सकता है वो 5 किलोमीटर बाद जो थक जाए और फिर बैठ जाए आराम करने के लिए। लेकिन जो 5 किलोमीटर बाद बैठेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट आराम करेगा फिर चल देगा। लेकिन जो दौड़ कर जाएगा, वो 1 किलोमीटर में थक जाएगा और वो 20 मिनट आराम करेगा। तो इससे क्या होगा, जो चलता रहेगा, जो धीरे, देखो मतलब गोल ये है कि हमें धीरे धीरे चलना है। ऐसा नहीं है कि दौड़ना भी अच्छी बात है लेकिन तुम कर तो रहे हो कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं है, देखो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि काम होता रहे। ऐसा नहीं है, जैसे अगर तुमने जिम जाने का, मान लो अगर तुमने गोल बनाया है कि मैं वीक में 4 दिन जिम जाऊंगा, तो तुम 4 दिन जाओ। ऐसा नहीं है कि अगर तुम किसी हफ्ते 4 दिन में, अगर तुमने 4 दिन का बनाया है और तुम 3 दिन गए तो अगले वीक से छोड़ दो। अरे मतलब शुरुआत छोटी हो लेकिन अच्छी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो हो जाएगा। नंबर 5 आ जाता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के साथ जब हम काम करते हैं तो कंसिस्टेंसी जो है वो हमारे मोटिवेशन को बीट कर देती है। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है, अगर कोई आदमी, एक कंसिस्टेंसी ही है जो तुम्हें एक नॉर्मल आदमी से एक परफेक्ट आदमी की ओर ले जाती है। वो तुम्हें डेली परफेक्ट करती है। ऐसा नहीं है, अगर मान लो तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो तो तुम्हारी जो पहली वीडियो होगी, वो जो तुम्हारी 100वीं वीडियो होगी, उन 100 वीडियो के अंदर 100 गुना का अंतर नहीं होगा, उनके अंदर होगा हज़ार गुना अंतर होगा उनके अंदर। क्योंकि जितनी अच्छी वीडियो, क्योंकि जब तुम कंसिस्टेंटली काम करते हो तो तुम्हारा जो इम्प्रूवमेंट है वो डबल नहीं होता है, वो कंपाउंड में होकर मिलता है तुम्हें।